नमस्कार। आज ना एक छोटी सी पर बहुत ही दमदार कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि भाई ईमानदारी का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ईमानदारी की असली कीमत होती क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी बात है या फिर कभी-कभी इसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है? चलो इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नींव से। और ये सिर्फ एक इमारत की नींव नहीं है, बल्कि ये हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र की भी नींव है। जरा सोचिए, एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट और वहां एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की नींव रखी जा रही है। लेकिन ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की नींव नहीं है। नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी बड़ी और मजबूत चीज, उसकी शुरुआत हमेशा एक ईमानदार, एक ठोस बेस से ही होती है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक नया कॉन्ट्रैक्टर। वो अपना काम ना बड़े शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से कर रहा था। मतलब उसके लिए सीमेंट और रेत का सही मिक्सचर सिर्फ कोई रूल बुक का हिस्सा नहीं था। नहीं, ये एक वादा था, एक मजबूत और भरोसेमंद इमारत बनाने का वादा। पर जैसा कि अक्सर होता है ना? जब भी कोई सही रास्ते पर चलता है तो मुश्किलें तो आती ही हैं। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अगले ही दिन एक सरकारी अफसर आ धमकता है इंस्पेक्शन के लिए, और उसके आते ही ना पूरे माहौल में एक अजीब सी टेंशन फैल जाती है। ठेकेदार तो बेचारा सोच रहा था कि उसकी मेहनत की तारीफ होगी, शाबाशी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। वो अफसर काम देखकर गुस्से से बोलता है, ये क्या है? ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अब सोचिए, ठेकेदार के लिए ये कितना बड़ा शौक रहा होगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मेरे काम में आखिर कमी है तो है क्या। ठेकेदार एकदम कंफ्यूज हो गया। उसे लगा अच्छा शायद मसाले में कोई कमी रह गई होगी। उसने मिक्सचर में और सीमेंट मिला दिया, उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। पर उस अफसर के चेहरे पर जो नाराजगी थी ना, वो टस से मस नहीं हुई। तो असल में बात क्या थी? बात काम की क्वालिटी की थी ही नहीं। उसके एक पुराने तजुर्बेकार साथी ने उसके कान में फुसफुसाया कि भाई ये अफसर बेहतर काम नहीं चाहता, उसे कुछ और चाहिए, रिश्वत। और बस इसी मोड़ पर आकर हमारा ठेकेदार एक मुश्किल दौराहे पर खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ उसका काम नहीं, बल्कि उसके पूरे वजूद को, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला था। अब देखिए, उसके सामने दो रास्ते थे। एक आसान रास्ता, रिश्वत दे दो और इस झंझट से बाहर निकलो। और दूसरा मुश्किल रास्ता, अपनी ईमानदारी पर अड़े रहो, फिर चाहे जो भी हो। लेकिन जानते हैं, उस ठेकेदार के लिए ये कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। वो एक सच्चा, ईमानदार आदमी था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और रिश्वत देने से साफ मना कर दिया। उसने चुना सही रास्ता। तो इस हिम्मत भरे फैसले का अंजाम क्या हुआ? क्या सच में सच्चाई की जीत होती है? चलिए देखते हैं। ठेकेदार रुका नहीं, उसने हिम्मत दिखाई और सीधा उस अफसर की शिकायत कर दी। फिर क्या था, एक जाल बिछाया गया और वो करप्ट अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और फिर हर तरफ बस उस ठेकेदार की ईमानदारी और हिम्मत के चर्चे थे। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। एक तरफ ईमानदारी थी जिसकी जीत हुई, और दूसरी तरफ करप्शन था जो बेनकाब हो गया। ये सच्चाई की एक सीधी साधी लेकिन बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? मतलब इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? सीख बिल्कुल सीधी है। गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। हाँ, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, पर आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है। तो सवाल बस इतना सा है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो आखिर में असली कामयाबी है क्या? क्या सिर्फ पैसा कमाना, या बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, या फिर एक ऐसा कैरेक्टर बनाना जिसकी नींव ईमानदारी पर टिकी हो? शायद असली सक्सेस यही है, ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल बनना।